अच्छी संगति आपको आशीषित करती है। जैसा कि मरकुस 6 की 23 से 24 आयत में लिखा है, राजा ने शपथ खाई कि मैं अपने आधे राज्य तक जो कुछ तू मांगेगी मैं तुझे दे दूंगा। उसने बाहर जाकर अपनी माता को पूछा कि मैं क्या मांगूं। उसने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर। मेरे प्रियो, राजा हेरोदेस अपने भाई की पत्नी के साथ रहता था। एक दिन राजा हेरोदेस के जन्मदिन पर उस औरत की बेटी राजा के सामने नाचती है और राजा खुश होकर उससे वायदा करता है कि जो मांगना है मांग, मैं तुझे आधे राज्य तक जो कुछ तू मांगेगी तुझे दे दूंगा। तब वह लड़की अपनी माता के पास जाकर पूछती है कि मैं क्या मांगूं। तब उसकी माता ने उत्तर दिया कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर मांग, और वह इसी तरह करती है। वह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर मांगती है। जरा सोचें, राजा ने उसको आधे राज्य तक देने का वायदा किया था कि यदि वह आधा राज्य मांग लेगी तो उसको दे दिया जाएगा, परंतु वह अपनी व्यभिचारी माता की सलाह मांगती है और अपनी आशीष को गंवा बैठती है। वह उस आधे राज्य की रानी बन सकती थी। वो उस राज्य का वो वाला हिस्सा भी मांग सकती थी जिसमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को रखा गया था, और बाद में वह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को मार सकती थी। पर नहीं, उसने अपनी माता के द्वारा उकसाए जाने पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर मांगा और अपनी आशीष को गंवा दिया। उसकी माता वह बेचारी औरत थी। वह अपने पति को छोड़कर राजा के साथ रहती थी। एक व्यभिचारी से ली गई सलाह ने उसके आशीषित होने के मौके को गंवा दिया। याद रखें, यदि आपके साथी व्यभिचारी हैं, पाप में हैं, यदि आपकी संगति गलत लोगों के साथ है, तो आप कभी भी आशीषित नहीं हो सकते। राजा दाऊद ने कहा था कि मेरे बाद मेरा बेटा सुलेमान राजा बनेगा, परंतु दाऊद के दूसरे बेटे अदोनिया ने अपने आप को राजा घोषित कर दिया था। तब उस समय परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता ने सुलेमान की माता की अगुवाई की और उसको सलाह दी कि अब राजा दाऊद के सामने जाकर यह शब्द बोल जो मैं तुझे बता रहा हूँ। तब सुलेमान की माता बत्शेबा ने दाऊद के सामने जाकर नतान भविष्यद्वक्ता के कहे अनुसार कहा, और फिर सुलेमान राजा बनाया गया। जब एक लड़की की संगति व्यभिचारी के साथ थी तो उसको आधे राज्य के बदले एक सिर मिला जिसको वो खा भी नहीं सकती थी, परंतु एक अच्छी संगति रखने वाली बत्शेबा को आशीष मिली और उसका बेटा राजा बनाया गया। इसलिए मेरे प्रियो, बुरी संगतियों से अलग हो जाएं और अच्छी संगति से जुड़ें ताकि आप अपनी आशीषों को पा सकें और हमेशा एक आशीषित जीवन जी सकें। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।